हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो चॉकलेट पर है, इंडिया में कैसे बनती है और पाकिस्तान में, तो देखते हैं भाई। मोशन पट्टी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है चॉकलेट, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। अब इसमें हमारे बच्चों का उतना कसूर नहीं होता जितना हमारा कसूर होता है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको इतना शऊर नहीं है। लेकिन माँ बाप अपनी लाइल्मी की वजह से या लापरवाही की वजह से उसको नजरअंदाज कर देते हैं, गौर नहीं करते हैं कि बच्चे ये जो चॉकलेट लेके आए हैं ये किस ब्रांड की है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या ये एक्सपायर तो नहीं है। हमने कभी ये तरद्दुद ही नहीं किया, तकल्लुफ ही नहीं किया कि हम इसकी एक्सपायरी चेक कर लें, इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें, इसके ब्रांड नेम को गौर से पढ़ लें। और हमारी इस लापरवाही का फायदा ये 2 नंबर खुराक बनाने वाला जो माफिया है वो उठाता है। वो इसका फायदा किस तरह उठाता है कि जितने मशहूर ब्रांड्स हैं उसकी नकल तैयार करके ले आएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं, जो बड़े बड़े स्टोर वाले भी हैं। वो क्या करेंगे कि शॉर्ट एक्सपायरी वाला सामान दुबई से या यूरोप से उठा लेंगे और वो पाकिस्तान में ट्रेवलिंग टाइम पे उसका टाइम पूरा हो जाता है। जब यहां पहुंचता है तो बाज़ औक़ात एक्सपायर हुआ होता है, हम उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मौजू का जो मेन हिस्सा है वो है नकली चॉकलेट पर। आप हैरान होंगे कि चॉकलेट की भी नकल बनती है। जी हाँ, आप देखें कि पाकिस्तान में जो मशहूर ब्रांड हैं चॉकलेट के वो कौन से हैं जो यहां पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। उसमें एक है डेरी मिल्क। डेरी मिल्क मशहूर ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। अब इसकी भी नकल आ रही है। इसकी नकल किस तरह आ रही है कि डेरी मिल्क की नकल तैयार कर रहे हैं डेली मिल्क के नाम से। सेम कलर स्कीम, सेम फूड और डेरी मिल्क की जगह पे डेली मिल्क कर दिया। डेली में और डेरी में स्पेलिंग का कितना फर्क है कि जहां पे उसका आर लगा हुआ है इसमें एल लगा देंगे। कलर स्कीम ऑलमोस्ट वही होगी, उसके ऊपर डिजाइनिंग भी ऑलमोस्ट वैसी होगी। तो आम बंदा उसको उस तरह जांच नहीं सकता है। हमें जल्दी होती है, लापरवाही होती है, हम देखते हैं कि अच्छा कलर स्कीम वैसी है, वही चीज ही होगी, उठा के बच्चों को दे देते हैं। तो वो डेरी मिल्क की जगह पे डेली मिल्क कई दफा ले आते हैं। इसी तरह इन्हीं का एक और ब्रांड है, वो है बबली। लेकिन अगर सेम कलर स्कीम के साथ बबली की जगह पे बबल लिख दे, लेकिन उसके ऊपर अगर उसी तरह बबल वाली चॉकलेट की तस्वीर लगी हुई हो, कलर स्कीम और डिजाइन वैसा ही हो, लेकिन बबली की जगह पे बबल लिख दे, तो आमतौर पे पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये 2 नंबरी भी हो रही है। तीसरा हमारा एक और मशहूर ब्रांड है पर्क। आपने अक्सर देखा होगा। अब पर्क की जगह पे अगर पार्क लिख दिया जाए, और पार्क में सिर्फ ई और ए का फर्क है, पर्क में PERK है और इसमें PARK लिख देंगे, कलर स्कीम वैसी रखेंगे, डिजाइन वैसा रखेंगे, तो आमतौर पे लोग इतनी बारीकी से इतना बगौर देखते नहीं है। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर भी उसको देख लेंगे, लेकिन हमारी आवाम की अक्सरियत जो है वो तो कम पढ़े लिखे लोगों की है, और बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि अनपढ़ हैं। और हमारी आवाम की अक्सरियत छोटे और कम आमदनी वाले गली मोहल्लों में रहते हैं। अब जो उन इलाकों के लोग हैं वहां पे जो नजदीकी गली की नुक्कड़ पे जो किराना स्टोर है, जो आम ग्रोसरी स्टोर है उनका, वहां से जाके ये चॉकलेट बच्चे ले आएंगे। माँ बाप से 5 रुपए 10 रुपए लेंगे और जाकर ये चॉकलेट ले आएंगे। अब ना ही उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं और छोटे मासूम बच्चों को तो ये शऊर ही नहीं है। वो जब ये चॉकलेट ले आएंगे तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि वो असल ब्रांड की, अच्छा ब्रांड समझ के जो चॉकलेट लेके आए हैं वो असल में इंतहाई घटिया और गैर मियारी है। अब इसको मैं घटिया और गैर मियारी क्यों कह रहा हूं कि अब आप इसके विजुअल्स की तरफ आ जाए कि ये फैक्ट्री जो हमने पकड़ी थी
ये लाहौर के इलाके शाहजहां में वाक़ है। यहां पे आप देखें कि इनके लिए जो चॉकलेट आ रही है, ये चॉकलेट वो है कि जो बड़े बड़े पीसेस में आती है, कुकिंग चॉकलेट के नाम से आती है, क्योंकि इसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाना है। तो ये बड़े बड़े पीसेस में आती है, 2-2 किलो के, 5-5 किलो के बड़े पीसेस में आ जाती है, कार्टन में पैक होती है। अब ये चॉकलेट लेके आएंगे, अब इसको मेल्ट करना है और अपनी खास रेसिपी तैयार करनी है। मेल्ट करने के लिए इस बड़े पीस को अगर किसी बड़े बर्तन में रख के इसको पकाएंगे तो वो मेल्ट होने पर देर लगाएगी, इसलिए इसको तोड़ा जाता है, छोटे पीसेस में किया जाता है। अब जिन टूल्स के साथ इसको तोड़ा जाता है, वो टूल्स भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वो हथौड़ी है, वो छेनी है, वो इस तरह के टूल्स हैं जिसको तोड़ा जाता है। ये नहीं है कि किसी न्यारी फैक्ट्री में जिस तरह के टूल होंगे कि ऑटोमेटिक क्रशिंग मशीन होगी जो उसको क्रश करेगी, छोटे पीसेस में बनाएगी, कहीं तो नैना नहीं है, उस मशीन में आगे चल जाएगा, वहां पे चॉकलेट पकेगी, फिर उसमें अपनी मर्जी की रेशो रखी जाएगी, उसमें कितनी क्रीम डालनी है, कितना दूध डालना है, कितना उसमें मीठा डालना है वगैरह उसको सेट किया जाएगा। उस तरह का यहाँ पे कोई तकल्लुफ नहीं किया जाता। इस फैक्ट्री में आप देखें कि ये टूल्स जिनसे वो चॉकलेट के पीसेस किए जाते हैं, वो करने के बाद इसी गंदे और गलीज फर्श पे रख दिए जाते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसी है कि जिन बर्तनों में आपने खाना बनाया और जिस पलटे से, जिस डोई से आपने वो अंदर खाने को हिलाया, वो अगर उठा के आप नीचे गलीज फर्श पे रख दे और वहीं से उठा के दोबारा यूज कर ले, तो क्या आपका दिल मानेगा वो खाने के लिए? यकीनन नहीं, क्योंकि गंदा फर्श, वहां पे अरबों की तादाद में बैक्टीरिया और जर्म और कीड़े, और वहां से उठा के आप अपने खाने वाली शय में तो उसको कतल नहीं डालेंगे। लेकिन ये जालिम लोग, ये बेहिस बेजमीर और गंदे लोग ये क्या करते हैं कि उसको उठाएंगे, उठा के और दोबारा फिर वहीं पे यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद उसी गंदे फर्श पर रख देंगे। फिर आप आगे आ जाए कि जो इनकी मशीन है वो मैनुअल है, उसमें मोटर तो जरूर लगी है कि कन्वेयर बेल्ट लाने के लिए, बाकी सब कुछ उसमें मैनुअली फीड किया जाता है। जो वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी नहीं है। हमने जब इनको देखा तो शुरू में इन्होंने कोई मास्क नहीं लगाए हुए थे, कोई हेलमेट कैप नहीं थी, अंदर बाल भी शामिल हो रहे हैं, बल्कि जो चॉकलेट थी उसमें से तो हमने कील भी बरामद की है, यानी इतनी मिसमैनेजमेंट थी कि उस चॉकलेट के अंदर कील भी पड़े हुए थे। और वो उसी तरह किसी बच्चे के हालत में उतर जाए तो अंदाजा कर सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतेगी। फिर इनकी मशीन चूंकि पुरानी हो चुकी थी, उसको चलाने के लिए, धक्का लगाने के लिए जो कपड़े थे, और इनके हाथ चूंकि चॉकलेट में हर वक्त डिप हो जाते हैं और वो सारी स्टिकी सी चॉकलेट हाथों पे चिपक जाती है, तो हाथ साफ करने के लिए जो कपड़े यूज किए जा रहे हैं वो जिससे हम इस टेबल को भी साफ ना करें, क्योंकि अगर उस गलीज कपड़े से इस टेबल को साफ करेंगे तो ये टेबल साफ नहीं होगी, ज्यादा गलीज हो जाएगी। जबकि ये उसी गलीज कपड़ों से हाथ साफ करते हैं। ये वो साफियां हैं जो कि ऑलरेडी इतनी गलीज है, उससे हाथ साफ करेंगे तो वहां से तो और ज्यादा हाथ उनके आलूदा हो जाएंगे, वो फिर दोबारा चॉकलेट में डिप होंगे। अच्छा, अब जब ये मशीन में चॉकलेट डाली जाती है, उससे जरा पिछले मनाजर मुलाहिजा कर लीजिए कि जहां पे चॉकलेट गर्म की जाती है, गर्म करने के बाद जिन बर्तनों में डाली जाती है वो कोई स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं है जो आम हम घरों पे सफेदी करवाते हैं, जो पेंट करवाते हैं, उसके जो पेंट वाले डब्बे हैं उसमें ये चॉकलेट रखी जाती है, जो कि फूड ग्रेड नहीं है, जो कि खुलेआम पड़े हुए हैं। और चूंकि मीठे का काम है, वहां पे काकरोच भी होंगे, वहां पे कीड़े भी होंगे, वहां पे मक्खियां भी होंगी, और वो सब उनके ऊपर जरासीम और वायरस बैक्टीरिया वो उधर मुंतकिल करने का बायस बनती है। उसके बाद ला के जिन सांचों में ये चॉकलेट डाली जाती है वो सांचे लकड़ी के हैं, और लकड़ी जो है वो फूड ग्रेड आइटम नहीं है, क्योंकि लकड़ी के मसाब होते हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरिया परवरिश पाते हैं। स्टेनलेस स्टील वाली जो सरफेस होगी वो प्लेन होती है, उसमें ग्रूव्स नहीं होते हैं, मसाब नहीं होते हैं, फूड के लिए वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग जो कि 2 नंबर काम करते हैं वो हर स्टेप तक का नाम सुनते ही हमारे बचपन के दिन ताजा हो जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक अमूल चॉकलेट तो जरूर खाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये चॉकलेट किस तरह से बनाई जाती है?
और इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे कि इस चॉकलेट को बनाने के पीछे का प्रोसेस क्या है और इसे किस तरह से और कहां पर बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं गुजरात की आणंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित अमूल की मेगा चॉकलेट फैक्ट्री में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फैक्ट्री गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि अमूल का हब है। अमूल की शुरुआत आणंद से ही हुई थी और अमूल का मतलब ही होता है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये जो फैक्ट्री है ये मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मोगर करके जगह वहां पर स्थित है, जिसकी लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अभी अगर यहाँ पर आपको आना है तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। अगर आपको बिल्कुल इजीली यहाँ पर एंटर करना है तो आप इसका एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप अपनी विजिट रजिस्टर करा सकते हो, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हो। आपको यहाँ पर अपना एक आधार कार्ड दिखाना होता है और अपनी डिटेल्स रजिस्टर करवानी होती है। और इसका जो विजिटिंग टाइम है ये दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। अभी आप ये जो देख रहे हो ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है जहाँ से आपकी विजिट शुरू होती है। और यहाँ पर इस तरह से ये सारे यहाँ की फैक्ट्रीज के मॉडल बनाए गए, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये पूरे संकुल में कौन से प्लांट है। यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट ही नहीं बल्कि यहाँ पर बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी और काफी सारी चीजें बनाई जाती है, जो आपको यहाँ पर इन लोग डिस्प्ले में दिखाते हैं कि यहाँ पर किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता है। अमूल के इतने सारे प्रोडक्ट है ये तो हमें पता ही नहीं था। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि अमूल इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। हालांकि उनका एक ही प्लांट होने की वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स की जो रीच है ये लिमिटेड है, तो हो सकता है शायद आपके शहर में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो। अमूल फैक्ट्री प्लांट के अंदर अभी फिलहाल फोटोग्राफी रोक दी गई है। आप जो अभी एरिया देख रहे हो आप यहीं तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने यहाँ पर एक बार और विजिट किया था और उस वक्त यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड थी। तो अभी आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये मेरे पुराने वीडियो है जब भी विजिटर्स को अंदर फोटोग्राफी करने दिया जाता था। तो इस वीडियो में आप घर बैठे ये पूरा फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको वो सारे प्रोसेस बताऊंगा जो यहाँ पर इस फैक्ट्री में किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर इस तरह से एक गाइड आपके साथ में रहते हैं जो आपको समझाते हैं। तो जो आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगा वो आपको आज इस वीडियो में देखने मिलेगा, तो आप वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा। यहाँ पर गुजराती, हिंदी और इंग्लिश इन 3 भाषाओं में जानकारी दी जाती है। जिस तरह से ग्रुप की प्रेफरेंस होती है उसी तरह से गाइड आपको अपनी उस भाषा में यहाँ की पूरी प्रोसेस समझाते हैं। अभी इस वक्त ये ग्रुप है ये पूरा गुजराती ग्रुप है, तो ये जो गाइड है ये हमें पूरा गुजराती में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो भी बता रहे हैं मैं आपको सारा प्रोसेस टू प्रोसेस आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी फेवरेट चॉकलेट यहाँ पे बनती किस तरह से और यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको प्लांट की पूरी ब्रीफ दी जाती है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेसेस किए जाते हैं, और उसके बाद में आपकी विजिट शुरू होती है। लेकिन विजिट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कोको है ये किस तरह से आता है और इसका प्रोसेस क्या है। अमूल चॉकलेट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वो देश जहाँ पर कोको प्रोडक्शन होता है वहां से कोको यहाँ पे मंगाए जाते हैं। कोको का जो प्लांट है इसे थियोब्रोमा कोकोआ कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि भगवान का फूड यानी गॉड्स फूड। इसके अंदर पहले इस तरह से ये बीज होते हैं जिन्हें फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट किए जाने के बाद में इन्हें धूप में सुखाया जाता है। जब यह बीज अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से साफ करके रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद में इन्हें पीसा जाता है, और पीसने के बाद में इसकी पेस्ट बनती है जिसे यहाँ पर कंप्रेस करके उसमें से कोको बटर और केक को अलग किया जाता है। बाद में इसी केक को पीस कर कोको पाउडर बनता है, और फिर इस कोको पाउडर से चॉकलेट चिप्स बनती है जो दुनिया भर की विभिन्न फैक्ट्रियों में चॉकलेट बनाने के लिए भेजी जाती है। तो इस तरह से ये चॉकलेट अपना सफर तय करके आ जाती है अमूल के चॉकलेट प्लांट में, जहाँ पर इसे प्रोसेस करके हमारी फेवरेट चॉकलेट्स को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों साथ में चल के विजिट करते हैं इस चॉकलेट फैक्ट्री के। और जैसे आप अंदर आते हो तो यहाँ पे इस तरह से ग्लासेस की विंडो रखी हुई है ताकि बाहर का कोई भी कंटेमिनेशन अंदर न जाए।
और यहाँ पे अभी सबसे पहला प्रोसेस चल रहा है जिसमें कोको बटर और चॉकलेट चिप्स को मेल्ट किया जाता है और फिर उन्हें मेल्ट करने के बाद में बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद में उसके अंदर रिफाइंड शुगर और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक बफर टैंक में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर अंदर आते ही जो सबसे पहली विंडो है उसमें आपको राइट साइड पर बफर टैंक दिखाई दे रही होगी, जिसमें अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो प्रोसेस होने के बाद में जो चॉकलेट है वो यहाँ पर आकर स्टोर होती है और फिर अगले प्रोसेस के लिए इसे यहाँ से आगे भेजा जाता है। और जैसे आप इस पैसेज से आगे बढ़ते रहोगे तो इन विंडो के थ्रू आप इस पूरे प्रोसेस को आसानी से देख सकते हो। और यहाँ का जो पूरा प्रोसेस है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो उस वजह से जो ह्यूमन टच है वो कम से कम होता है और आप तक जो चॉकलेट आती है उसमें पूरी हाइजीन का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। वहां से आगे बढ़ने पर और एक प्रोडक्ट गैलरी आती है जहां पर आपको फिर से इन सारे प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है और हर एक की पैकेजिंग के बारे में भी समझाया जाता है कि कौन सी चीजें किस किस प्लांट से बन के आती है, ताकि आपको पता चले कि अमूल की जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी बड़ी है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो यहाँ पर बीच बीच में इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते हैं जहाँ पर आपको रोककर उनके बारे में बताया जाता है और यहाँ पर हर समय में अलग अलग चॉकलेट का प्रोडक्शन होता है, तो जिस फ्लेवर का भी प्रोडक्शन होता है उसका पैकेट यहाँ पे रखा रहता है ताकि आने वाले विजिटर्स को पता चले कि अभी यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। और इसी तरह से आपको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहना होता है। और ये जो भी है ये फाइनल प्रोडक्शन लाइन है जहाँ पर चॉकलेट बन के आने के बाद में इस तरह से इन अलग अलग रैपर्स में पैक होती है और साथ ही साथ फिर इसका बड़ा पैकिंग और उसके बाद में कार्टन और उसके आगे वेयरहाउस में जाती है। तो चलिए जानते हैं ये प्रोडक्शन लाइन काम किस तरह से करती है। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि चॉकलेट पैक होने के बाद में यहाँ पर आती है और आने के बाद में यहाँ पर ये पूरे ऑटोमेशन के थ्रू रोबोटिक्स आर्म्स लगे हुए हैं जो इसको इस बॉक्स में पैक करने का काम करते हैं। तो इस जगह पर भी कहीं भी इंसानी हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता है, पैकेजिंग भी पूरा ऑटोमेटिक मशीन से होता है, सीलिंग भी मशीन से होता है और फिर इनको बड़े कार्टन में डालने का काम सिर्फ इंसान करते हैं। बाकी का सारा काम जो है ये पूरा कंप्यूटराइज इन मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। और फिर इन तैयार चॉकलेट के बॉक्सेस को यहाँ पर पैलेटाइज करके फिनिश प्रोडक्ट लिफ्टर में भेजा जाता है और जहाँ से फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। आपको सिर्फ बाहर से देखना होता है, लेकिन अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि मैं आपको पूरा इनसाइड प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ। और वाकई में दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इस प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ोगे तो आप इस विंडो के थ्रू अलग प्रोसेस को देख सकते हो और फिर फाइनली आप इस जगह में पहुंच जाते हो जहाँ पर ये पूरा एक्चुअल में मैजिक होता है। ये जो पूरे आप सामने टैंक्स देख रहे हो इसके अंदर एक्चुअल में रो चॉकलेट है जिसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को डाल के फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो नीचे की तरफ जो बॉटल्स रखी हुई है इसी में सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसके द्वारा अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट बनती है और यहाँ पर आपको वही प्रोसेस पूरा समझाया जाता है। तो यहाँ से लेकर आगे तक अभी सारा मैजिक होता है, जहाँ पर जो चॉकलेट हमने पहले देखी जो लिक्विड फॉर्म में थी वो यहाँ पर बॉल मिल में डाली जाती है। बॉल मिल इस तरह का मशीन है जिसमें छोटे छोटे स्टील के बॉल्स लगे हुए रहते हैं और उसमें नीचे से ऊपर की तरफ चॉकलेट फ्लो होती है और इसमें पीसकर इसकी जो साइज है ये 18 से 20 माइक्रोन हो जाती है, जिससे वो टेक्सचर मिलता है कि आपके मुंह में रखते ही ये चॉकलेट घुल जाए। इतनी सारी चॉकलेट देखकर तो इसे खाने का मन हो गया था दोस्तों। मुझे भी पक्का यकीन है आपको भी इसे देख कर रहा नहीं गया होगा। तो यहाँ पर इस वाइब्रेटिंग स्टीव में ये चॉकलेट जमा होती है और फिर से कॉन्चिंग के लिए भेजा जाता है। कॉन्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो चॉकलेट है उसे इस तरह से इसमें मिक्सिंग ग्राइंडिंग किया जाता है जिससे उसका शाइनी और स्मूथ टेक्सचर आता है। तो
तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद में इस चॉकलेट को इन बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है। अमूल की इस मेगा चॉकलेट फैक्ट्री में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स बनती है और जिनके हिसाब से यहाँ पर इनका प्रोग्रामिंग होता है। अभी आप देख सकते हैं जो कंट्रोल पैनल है, इसमें उस चॉकलेट की डार्कनेस कितनी रखनी है, कौन सा फ्लेवर डालना है, वो सब यहीं पे डिसाइड होता है। तो जैसे जैसे यार आपने पहले ये वीडियो लगानी थी जब हम चाय पी रहे थे, आपने पहले पाकिस्तान की लगा दी और सारा चाय का भाई जायका ही नहीं मतलब कि आया। इतना बड़ा कप था जो पिया, कसम से कोई जायका नहीं आया, सारा जायका वो चॉकलेट के मतलब हम पी लेते इधर। तो आप अभी पी लें है बड़ी है वो आदि मैंने छोड़ दिया भाई, दिल ही नहीं किया पीने का। लेकिन देखा जाए ना तो यार ये क्या हो रहा है। अब देखो मतलब कि ठीक है चॉकलेट से बनती हैं इधर नो डाउट, लेकिन हम तो भाई जब रेडी होकर आ जाती है ना तब भी ये खाते हैं चॉकलेट्स के, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो फेक चीज मतलब के ब्रांड का कॉपी करते हैं ना, ये बहुत धोखा देते हैं बड़ा। अब वो डेयरी मिल्क की जगह भाई डेली मिल्क इन्होंने लिखा हुआ है और पता ही नहीं लगता। कसम से मैंने ये पिछले मतलब के महीने एक ये शॉप से बड़ी शॉप से ली थी वो डेयरी मिल्क, लेकिन कोई इतनी घटिया निकली मैंने उधर ही छोड़ दी। 200 की एक मिली, दांत नहीं टूटा, दांत नहीं टूटा। फिर कहता ये लो तुम खा लो तुम खा लो। हाँ मैंने सबको दिया, ये लो आप लो, इतनी को घटिया थी यार। लेकिन हमारे लोग भी ऐसे, आपको सलमान भाई की आज की बात बताता हूँ। इधर हमारे गाँव में ना एक मतलब के बेचने वाला आता है मौसमी, उसने मतलब कि मौसमी सारी काट कर रखी हुई थी और सलमान भाई ने बोला ठंडी ठंडी है तो, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसे नाक सिलक दिया और फुर्र गाड़ दिया। मतलब इतना गंदा लगा ना, सलमान ने भी देख लिया, हमने छोड़ दिया। लेकिन इसकी देखो एक बेवकूफियत, इसने मौसमी नहीं खाई और उससे चकोतरा लेकर घर चला गया। और चकोतरा कौन सा छिला हुआ था? ओ भाई खुद जाके छिला मैंने, पूछ रहे इससे। हमने हाथों से दूसरे दिए तो धो के छिल के खाया ना भाई। अब ये गुस्सा डाल रहा है, गुस्सा ले भाई। मौसमी वाली तो होती है भाई, चकोतरा खुद धो के छिल के खाया है, उससे लेकर घर चला गया। दिल ही नहीं किया। वो उदाहरण जो हमारे साथ भाई सलमान सुहेल जो बात कह रहा है ना वो ठीक है, लेकिन भाई सुहेल जो उससे दोपहर रोज सलाद बनवा कर खाता है, काट कर देता है कि इसको। मैंने कसम से आज तक सच कह रहा है, सच कह रहा है। खीरे और सलाद बनवा खाते थे, सब कुछ मौसमी अमरूद सब कुछ उससे लेकर खाता है, खास करके गर्मा उससे खाता है। मुझे 4 साल हो गए छोड़ा जब आपने देखा कि ये किस तरह के। यार बात करें ना चॉकलेट की तो हमारी, आप देख लें भाई वो कैसे बना रहे थे। वो भाई उनके बर्तन आपने देखे हैं, वो भाई वो उससे ऐसे रगड़ रगड़ फिर वो जमीन पे रख देते हैं। और थोड़ा रखा हुआ था भाई उसने उसको तोड़ने के लिए चॉकलेट। यार क्या कमाल यार। फिर भाई वो पिघला के दफन भाई, और फिर देखो रंग वाली बाल्टी जो होती है ना उसमें रखा हुआ है, पेट वाली यार। देखो यार कैसे कमाल के बंदे हैं ये अपनी आवाम को। भाई मैं तो सोचता हूँ ये मर क्यों नहीं रही आवाम, इतने बुरे तरीके से जो बनाते हैं। मर जाते हैं, लोगों को बीमारियां कितनी लगी हैं, हर बंदे को बीमारी। यार मेरी बात सुने आप, ये छोड़ दें वो जो मौसमी वाला है उसने वो जो बर्फ है वो किस चीज में रखी हुई थी? शॉपर के अंदर रखी हुई थी, टोकरी थी शापर के ऊपर। बर्फ जो थी वो शापर के ऊपर थी, और शापर था बड़ा, उसके अंदर बर्फ रखी हुई थी, उसके ऊपर उसने रखे हुए थे वो मौसमी। तो अपना छाबड़ा था, ठीक है, छाबड़े के ऊपर बर्फ थी, बर्फ के ऊपर थी मौसमी, उसके ऊपर उसने शापर डाला हुआ। समझ आई? अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको सुबह अच्छा यही फेस से फेस दिखाऊंगा। ठीक है यही मैं कोई मेरी बात सुन, मैं को आप पे ताना नहीं कस रहा, मेरी एक बात सुन ले। हमारा मुल्क जो है ना ये सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से चल रहा है, ठीक है। हम जो इंसान बचे हुए हैं ना ये सिर्फ उसकी मर्जी से बचे हुए हैं, क्योंकि उसने लिख दिया है कि इसने फलां दिन मरना है, इसने फलां दिन मरना है, इसने फलां दिन मरना है, और हमें उससे पहले कोई मार नहीं सकता। चाहे मेरी बात सुन ले, चाहे हमें कोई जहर भी दे दे हम नहीं मरेंगे। नंबर 1, हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज बता दें
जो क्लियर है, कोई एक ऐसी चीज बता दे। धोखा, धोखा, हर चीज में धोखा। तो वही जबर भाई एक मिनट, कोई चीज जो हम खा रहे हैं, एक चीज बता दें जो साफ सुथरी बन रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये जिम्मेवारी किसकी है? एक मिनट, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट आपकी फेल हो चुकी हुई है, आपको यार बात तो पूरी करने दे यार। ये जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने जो इतने बड़े बड़े फूड इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, वो किस लिए? उनको गवर्नमेंट की एसी गाड़ियां लेकर दी हुई हैं, पैसे खाने के। वो सिर्फ गाड़ियों में जाते हैं, वहां पर दुकान पर गए, हाँ भाई ठीक है जी इधर बैठे हैं, उनके लिए खाना लग गया है, ऊपर से दूध पत्ती चल रही है, पैसे आ गए, जाते हुए जेब में पैसे डालते हैं, साहब जा रहे हैं। अवाम मर जाए उनको क्या है? उनका क्या जाता है? अवाम के पैसे के टैक्स से उनको गाड़ियाँ एसी वाली लेकर दी गई हैं, उनके दफ्तरों में एसी है, ठीक है। उनको अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो उन्होंने अवाम के लिए सहूलत बनाई है। ये गरीब बस ऊपर वाले की मर्जी से जी रहे हैं, वरना ये तो कहते हैं कि ये एक दिन भी ना जिए, ये फारग हो जाएं। ओ भाई हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी बेहयाई है ना, वो ये जो ऊपर माफिया बैठा हुआ है ना, इस माफिया ने हमारे मुल्क को, अवाम को बेड़ा गर्क इसीलिए किया हुआ है कि जो गंद, जो कचरा जो किसी से बनता है ना, बनाकर आप सेल कर दो, इधर सेल हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पत्थर भी खा जाएगी। नहीं ऐसे ही करते हैं। आप देखो ना, एक पूरी दुनिया में इंडिया का ये चीज़ मेंशन की जाती है कि भाई उधर सफाई नहीं है, जो वो चीज़ें खाते हैं उनके अंदर सफाई नहीं होती। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में यही एक बात मतलब कि छिड़ी होती है कि उधर सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम इस चीज़ पर आते हैं ना, खाने पीने की मेन चीज़ ये है कि आप कितनी एक सफाई रखते हैं, कितना हमने आपको क्लीन रखते हैं और क्लीन चीजें खाते हैं। लेकिन देख ले आप, उधर अगर कोई रेडी वाला भी खड़ा है तो भाई उसके पास भी डिपॉजिट हर चीज होती है, चाहे थाली होती है, चाहे गिलास होता है, हर चीज है डिस्पोजल। हाँ वही होता है भाई। सुहेल भाई थोड़ा जाना गर्म जोशी से बात करते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते वो थोड़ा जाना काम उल्ट हो जाता है। ये वही बात, ये जिसने वीडियो बनाई थी, ये भट्टी साहब है, मोहसन भट्टी, ये मोहसन भट्टी साहब है। तो हम तो एक पहले भट्टी से तंग है यार, वो उसने एशिया कप में हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया है। उसको भी 14 वाला भी चाहिए था, उसको भाई 21 वाला भी चाहिए था, उसको भी 2.5 वाला चाहिए था। तो ये जिसने वीडियो बनाई है ना, ये भाई चॉकलेट तू का, हमारे गांव में चॉकलेट आती नहीं है, इधर 5-5 रुपए, वो बता रहा कि 5 रुपए की 10 रुपए की चॉकलेट मिलती है। ओ भाई कौन सी चॉकलेट 5-10 रुपए की मिलती है? इधर 5-10 रुपए वाली तो बात ही खत्म हो गई है। नहीं भाई उसने तो वीडियो सही बनाई है, चम्मच वाली चॉकलेट वीडियो 5 रुपए की मिलती है, चम्मच वाली 10 कितने की है? 10 रुपए 10 रुपए की, 15 रुपए की। यार वो बंदा हमें गाइड कर रहा था कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ना संभालें आप। चलो वो तो बच्चे हैं, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, एक्सपायरी डेट जो है ना वो देखें, जो चॉकलेट है उसका नाम सही तरह से देखें, क्या वो ब्रांड के साथ मैच करती है। तो ये 2-4 चीजें आप नहीं नंबर भाई, एक्सपायरी डेट कहाँ से देखी? यहाँ पे ब्रांड का नाम ही चेंज हो जाता है। यार एक मिनट मैं बताता हूँ जबर भाई, एक मिनट, ये देखे, ये मेरी बात, चॉकलेट का उन्होंने भाई बबल रख दिया है, ठीक हो गया। डेयरी मिल्क का उन्होंने डेली मिल्क रख दिया है। नहीं एक मिनट जबर भाई, ये काम तो है दुकानदार का चेक करके चीज लाना कि यार मैं अपने दुकान पे सामान लेकर जा रहा हूँ, तो अगर ये इसकी अपना एक्सपायरी डेट है तो मैं ये चीज लेकर क्यों जा रहा हूँ? इधर वो आवाम को मारने के लिए लेकर आता है। मेरी बात सुने, एक बंदा है घर में एक फर्द है, वो सुबह निकलता है बेचारा, ड्यूटी पे चला जाता है, वो रात को आता है 8-9 बजे, ठीक है। वो उसके बच्चे छोटे हैं, वो क्या बच्चों की उंगली पकड़कर घर में बैठा रहे कि इन्होंने चॉकलेट खानी है? ये दुकानदार का हक बनता है। जिसने मेरी बात सुने, जिसने पैसे कमाने हैं उसका हक नहीं बनता? उसका भी हक। दुकानदार ने अगर 5 रुपए की चीज है वो 8 रुपए की या 10 रुपए की बेचनी है, उसका हक नहीं बनता कि वो ईमानदारी दिखाए? वो अगर डेट एक्सपायर है वो उधर से चीज लेकर ही ना आए। हमें सिखाओ कि हम जाकर अपने बच्चों को डेट एक्सपायर देख कर ले दें।
यार देखो ना, आप हर वक्त तो बाहर नहीं ना रहते, किसी टाइम ऐसा भी होता है आप बच्चों के साथ जाते हैं चीज़ लेने, ये चीज़ आप ना कहें। मैं यही कह रहा हूँ कि जो माशरा बनता है ना उसकी बेस एक पूरे ढांचे के ऊपर होती है और उसमें हर एक का किरदार होता है। अब दुकानदार का भी किरदार है, फैक्ट्री पीछे जो बना रही है उसका भी किरदार है, लेकिन उसको जो अप्रूव कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनका सबसे ज्यादा किरदार है। जब उनसे आगे निकल रही है पैसे दे के वो करवा रहे हैं तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो है ना। लेकिन यहाँ पे भाई उन्होंने हर तरह का एक डिपार्टमेंट बनाया है, फूड डिपार्टमेंट भी है जो चेक भी करते हैं, छापे भी मारते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सपायरी डेट लिखी होती नहीं लिखी होती, वो हर चीज़ लिखी होती, बकायदा जो स्केच उनको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उस हिसाब से वो बनाते हैं। लेकिन दरमियान में जो मिक्सिंग वगैरह करते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, कौन सा उन्होंने रोज जाके चेक करना होता। तो मतलब ये है कि भाई कोई भी हम इतनी चीजें जो है ना वो खाने के ऊपर बना चुके हैं, हमें एक भी चीज अभी नहीं नजर आई कि जो हमें लगे कि यार जफर भाई वो बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये भी बोतलें आ रही हैं, ये कोक की आ रही है, स्प्राइट की आ रही है, 7 अप की आ रही है, पेप्सी की आ रही है, कंपनियां बना रही हैं, ठीक है। इधर हमारे गांव में एक घर है, घर भी नहीं हवेली है, जहां पर उसने जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, वहां पर ये बोतलें तैयार हो रही हैं और ऊपर लेबल लग रहा है, पेप्सी है, कोक है, स्प्राइट है, लेबल वही लग रहा है। तो वो फूड इंस्पेक्टर किधर गए हैं? ये इधर जो जहर बेच रहे हैं कोई इसको पकड़ सकता है? काफी बंदों ने उसकी शिकायत की है, भाई उसको किसी ने हाथ भी नहीं टच किया। ये है हमारे मुल्क का तमाशा। मौलवी साहब बताएं। लेकिन आप देख लो एक चॉकलेट मौलवी यार चॉकलेट खाता है, ठीक है ना, अमूल के नाम से, और पूरी एक इंडस्ट्री उन्होंने बनाई हुई है। और अगर और विजिटर जो है ना वो वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए एक बकायदा प्रोसेस है। यहाँ तक कि हमें हमारे यहाँ पे मसला यही है कि हमें पता ही नहीं कौन सी फैक्ट्री है, किधर है किधर नहीं। ओ भाई उधर ये डरे, उधर पूछने वाले बैठे हैं, ये 2 नंबर बंदे हैं, उधर पूछने वाले बैठे हैं, उन्होंने पूछना है हाँ भाई ये चीज तो आप बाजार में लेकर आए, ये कहाँ से बनी है, किसके हुक्म से इधर आई है। पहले अगले तहकीकात करते हैं पूरी, फिर उस चीज को आगे लेकर जाते हैं। इधर तो किसी को पता ही नहीं ये चीज किधर बन रही है, किधर से आ रही है, कुछ पता ही नहीं है। ये जो हम रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन, जैसे सुहेल भाई का दांत टूट गया था बर्फी खाने से, ये इधर ही सारा लोहा बनता है और हम लोग चबाए जा रहे हैं। भैया आज तो मानना पड़ेगा, जैसे वही को कील निकला यार, कितनी खतरनाक। शायद बर्फी में भाई कील वगैरह आ गया हो तब भी दांत टूटा होगा। नहीं कील नहीं आया, वो थी ऐसी, मतलब नहीं, ये पत्थर जैसी। लेकिन उधर बात करें ना अमूल है कि वो भी एक छोटी सी पहले होती थी, मतलब कि उन्होंने भी काम में एक छोटा सा स्टार्ट किया था। लेकिन अब देख लो एक अमूल का भाई बटर भी उधर मिलता है, दूध भी मिलता है, सारी चीजें उन्होंने बना दी अपनी, मतलब कि एक वो तो ब्रांड बन गया। लेकिन भाई इधर चाहे वो ब्रांड भी है ना, उन्होंने भी मतलब कि ये चीजों में मिलावट जरूर करनी है। इधर पहले मैं वो नूडल्स खाता था, वो मैंने छोड़ दिया, अब चॉकलेट भी छोड़ने लगा हूं। खाओ अचार पहले ही मैंने छोड़ा हुआ, क्योंकि वो तो एक छापा पड़ा था, उसने भाई दिखाया भाई अचार बनता है। ओए भाई कोई चीज भी बनती तो अपने मुल्क में देख लेना, तू जिंदगी भर उसकी तरफ मुंह नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ चमकती चीज सोना लगती है, अंदर डाली हो, मरना उस वक्त है जब ऊपर वाले की मर्जी है, उससे पहले आपको कोई नहीं मारेगा। यार ऊपर वाले की मर्जी, ये चीजें हम खाई जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है ना वो चीजें, अब देखो हमारी एवरेज एज क्या है। तो जफर भाई हम कर क्या सकते हैं, मुझे बताओ हम क्या करें? अगर शिकायत लगाते हैं, मेरी बात सुनो, अगर शिकायत लगाते हैं तो उल्टा वो हमारे गले पड़ जाएंगे। वो बात ठीक है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे जो जहर बेच रहा है। इन शॉर्ट बताओ कि सब कुछ हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। लेकिन है कि हम खुद जो है ना वो कुछ करना नहीं चाहते, हम चेंज जो है ना वो लेके आना नहीं चाहते। लिहाजा यार बस ऐसे ही है, ये मामला जो है ना वो बहुत खराब है। देख लो कि क्या क्या चीजें खिलाई जा रहे हैं बहुत यार। भाई जो इधर अपना पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब ने दिखाया, अपना मोहसिन भट्टी साहब ने दिखाई है ना, उधर देख लो कि वो जिस चीज़ से वो काटते हैं वो देखो कितना गंदा है, और जो थोड़ा है जिसे वो पीस करते हैं वो वैसे ही अपना जमीन पर। अच्छा ये स्क्रैप लेते हैं चॉकलेट बात है भाई, तो उसको फिर आगे बनाते हैं। और ये इससे जब हर चीज वो निकाल लेते हैं ना, ठीक है, तो जो एंड पे गंद मवाद बचता है वो उसको जोड़कर पाकिस्तानी को दे देते हैं, ये ले जाओ, इससे चॉकलेट आप भी तैयार कर लो। भाई जिन बर्तनों में उन्होंने रखी हुई वो तो देख लो पहले, वो बाल्टियाँ जो पेट वाली होती है वो खाली करके उन्होंने भाई उधर उसमें डाल कर रखी हुई हैं। कोई इंसानियत नहीं है इनमें भाई रह गई।
कम से कम ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चों ने भी कम से कम खानी है। तो पता नहीं उन्होंने पता नहीं उनको मना किया ये चीज नहीं अपनी खानी, किसी और दुकान से ले ले या वो ब्रांड ले लें। ये ब्रांडेड चीजें मंगवाते हैं बाहर से, वो ब्रांडेड खाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए।